तो भाई लोगों, ये है हिंदी का पहला एपिसोड हमारा, और इसमें हम बात करेंगे एक, तुमको समझाना बहुत आसान है ना, तो मैं पॉपुलर चीज़ें लूँगा। ओके, किसी की कहानी, किसी ने कुछ बोला है उसको, और उसको समझाने की दृष्टि से मैं आपको बताऊंगा। आज मैंने जो सॉन्ग सेलेक्ट किया वो है ये लायक, भोलेनाथ जी का। क्या बोलता हो गाने में? भाई नेकी पर चल, मतलब तुम है ना ऐसे बोलोगे भोलेनाथ का गाना है, आइडल वर्शिप, ये सब। अरे भाई तुम लिरिक्स देखो ना, जो सब छोड़ दो, लिरिक्स पे ध्यान दो। क्या क्या लिरिक्स मतलब गीत पे क्या गा क्या रहा है वो? नेकी पर चल बंदे, कोई गलत बात? भाई नेकी पर नहीं चलना चाहिए क्या? मतलब इस पे चले फिर। तो मोटा मोटा सारा ये वो यही बोल रहा है, भाई नेकी पर चला करो, बढ़िया तरीके से रहो एक दूसरे के साथ अच्छे से। यही बात मैंने, जिसको अंग्रेजी में ऑनेस्टी ये सब बोल देते हैं, मैंने पूरा इंग्लिश का जो पूरा सीजन था उसमें यही सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज है लाइफ के अंदर। ईमानदारी नहीं है तो कुछ एनलाइटनमेंट में कुछ नहीं हो सकता भाई, कुछ भी नहीं हो सकता। ईमानदारी तो सबसे पहली जरूरी चीज है। क्या बोलता है इस गाने में, सोचिए। इंसाफ बना के भेजा तूने, इंसाफ बना के भेजा जिसने, देखेगा वो इंसानियत। क्योंकि अब तुमको एक क्वेश्चन तो पता नहीं भाई इंसान कहां से आया, ये साइंस वाले लोगों को भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, सबके अलग अलग थ्योरी है, इंसान ऐसे आया वैसे आया, ठीक है। बट ठीक है, तो उस चीज को हम वो मान लेते हैं कि भाई ये किसी को नहीं पता, ठीक है। और जब मान लिया कि भाई ये किसी को नहीं पता, तो आगे लिरिक्स पे ध्यान देते हैं, ठीक है। इंसान बना के भेजा जिसने, देखेगा वो इंसानियत। इसको मैं ना ये साइंटिफिक तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। ये लोग अरे तुम कंफ्यूज हो जाते हो यार, अच्छे से देखा करो चीजों को। इंसानियत क्या है? इंसानियत एक, इसको मैं यदि साइंस के हिसाब से देखूं, सो इट्स द वे ऑफ सोल इन अ वे, राइट? और द अंडरस्टैंडिंग, लाइक लेट्स से इफ यू वांट टू लुक एट इन टर्म्स ऑफ सिग्नल्स, देन these five senses plus this mind, this particular way of living is insaniyat, is human. Just like there is a bird's way of living, there is a tree's way of living, there is a air way of living, everything is a way of living. So how, it's like the balance, like who created this balance in all of these different way of being? ये तो ज्यादा अंग्रेजी में हो गया, रुको हिंदी पकड़ के लानी पड़ेगी, वो दिन हो गए ना बोले हुए। देखो मोटा मोटा बात ये है कि इंसानियत का भी एक तरीका है, तो उसको तुम एक तरीके में देखो, और ऐसे देखो कि जैसे नदी का भी एक नदियत का तरीका है। अब नदियत तो कोई वर्ड है नहीं, बट समझ गए हो तुम एसेंस, बात मतलब बात का हल क्या है। जैसे जो उड़ता है वही पक्षी है, तो पक्षी उड़ने का तरीका ही पक्षी है, वो एक ही हो गया दोनों। वैसे इंसानियत का भी एक तरीका है, ठीक है। और उस तरीके में ऐसा नहीं है कि सब की कोई ऐसे वैसे गाइडलाइन, वो एक ही तरीका कि भाई तुमको जो बेसिक जो चीजें दी गई हैं कि भाई देखो ये शरीर दिया है, राइट,
अपॉर्चुनिटी दी है तुमको, एक अलग टाइप की अपॉर्चुनिटी तुमको दी है कि भाई तुम ऐसे ऐसे कर सकते हो। कि बाकी मैंने जानवरों का पैर 4 बनाए हैं, तुम्हारे 2 हाथ 2 पैर बना दिए मैंने, ठीक है। तो ऐसे कुछ कुछ अलग अलग बना रखे ना, तो तुमने देखा होगा पक्षियों के पैर तो 2 ही है, उनके हाथ ही नहीं बनाए मतलब। तो ऐसे ही बांटा किसी को कि हाँ भाई ऐसे ऐसे करके। तो इसमें क्या गलत बात है? इंसाफ बना के भेजा जिसने, हाउ दिस वे ऑफ लिविंग इज पॉसिबल, देयर इज अ सर्टेन बैलेंस टू इट। वेदर इसको तुम बिल्कुल साइंस भी तरीके से देख सकते हो कि भाई एक एनर्जी का एक बैलेंस है पूरे वर्ल्ड के अंदर, ओके, कि भाई ये बराबर रहती है। इसमें साइंस में भी यही है ना, कोई यदि वो सारा साइंटिफिक मेजरमेंट करके यदि वो 0 नहीं बनेगा तो उसका मतलब साइंस तो गलत है। तो थोड़ा भी बैलेंस में चलते हैं ना वो भी लोग कि भाई बराबर होना चाहिए, लाइक। तो एक बात तो एक ही है। बड़ा प्यारा गाना है। सारी बातें तो अब मैं फोन में बजा नहीं सकता ना, साइड में कुछ और होता तो बजता रहता तो मैं साथ में बता देता कि हाँ ऐसे ऐसा इसका मतलब है। याद करके देखता हूँ मैं, एक आधी और लाइन याद आई तो। हाँ, एक लाइन वो बोलता है ना कि अपनी कर्म भूमि का नायक तो बन। भाई ये तो एग्जैक्टली तुम समझ में नहीं आई, ये वैसी बिल्कुल वही बात है जो कृष्ण ने बोली अर्जुन को कि अपनी कर्म भूमि का तू नायक तो बन। भाई तेरे को तो तू तो सबसे महान सबसे बड़ा योद्धा है, वही तेरी कर्म भूमि है ना योद्धा होने की। अब तू वो बोल रहा है कि तू लड़ाई नहीं करेगा, मतलब ये कैसे हो सकता है? सुनार की कर्म भूमि सोने का काम है। जैसे सही पक्षी का मैंने तुमको उदाहरण दिया ना, तो पक्षी की कर्म भूमि क्या है? हवा, उड़ना काम है उसका। तो तेरी कर्म भूमि का तू नायक तो बन, क्योंकि वो अपने आप ही हो जाएगा। यदि जो अपने आप को टीचर बोलता है, यदि वो बोलेगा कि मुझे बेस्ट टीचर होना है, ठीक है,